हेलो फ्रेंड्स, आज हम म्यूचुअल फंड की सबसे पॉपुलर और फ्लेक्सिबल कैटेगरी में से एक फ्लेक्सिकैप फंड के बारे में डिटेल में जानेंगे। चाहे आप नए निवेशक हो या अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना चाहते हो, ये वीडियो आपको बताएगा कि फ्लेक्सिकैप फंड क्या होते हैं, इनमें इन्वेस्ट क्यों करें, 2025 के टॉप फंड कौन से हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सिकैप फंड एक एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड है। सेबी के मुताबिक फंड मैनेजर को फंड का मिनिमम 65 इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। बाकी का 35% फंड मैनेजर इक्विटी, डेट, कैश या किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकता है। इस फंड में लार्ज, मिड या स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की कोई फिक्स लिमिट नहीं है। फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। आज लार्ज कैप में पैसा है तो कल मिड कैप में शिफ्ट कर सकता है, इसलिए इसका नाम फ्लेक्सी कैप है। इसकी कोर स्ट्रेटेजी है गो एनीवेयर। इसका कोई फिक्स ब्लूप्रिंट नहीं होता। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड का एलोकेशन फंड मैनेजर की स्किल्स और मार्केट आउटलुक डिसाइड करता है। इस फंड में फंड मैनेजर बुलिश मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ा सकता है ताकि ज्यादा ग्रोथ मिल सके। वोलेटाइल या बियर मार्केट में फंड मैनेजर लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर सकता है, जिससे कि बियर मार्केट में स्टेबिलिटी मिल सके। एक बात ध्यान रखिए, हाल ही के कई बड़े फ्लेक्सिकैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो का 65 या ज्यादा हिस्सा लार्ज कैप में ही रखते हैं। बियर मार्केट में तो लार्ज कैप सही है, लेकिन बुल मार्केट में मैक्सिमम होल्डिंग लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएगा। इसलिए फ्लेक्सिकैप फंड को सिलेक्ट करने से पहले फंड की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक करना जरूरी है। वीडियो के इस सेक्शन में हम फ्लेक्सिकैप फंड के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, जिनके कारण इस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। फर्स्ट इज फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी। इस फंड में फंड मैनेजर के पास कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वह मार्केट कंडीशन के बेस पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इन्वेस्टेड को डायनेमिकली एडजस्ट कर सकता है, जो कि इस फंड को रिस्क मैनेज करने के साथ हाई ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकंड इज डाइवर्सिफिकेशन। एक ही फंड से पूरी इक्विटी मार्केट यानी लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाता है, जिससे इन्वेस्टर अलग अलग फंड होल्ड करने की जरूरत नहीं होती। इस स्ट्रक्चर की वजह से फ्लेक्सिकैप फंड में ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जो इस फंड के लिए एक पॉजिटिव है। थर्ड इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए कॉन्स्टेंटली मार्केट ट्रेंड को ट्रैक करना मुश्किल होता है। फंड मैनेजर के पास एक डेडिकेटेड रिसर्च टीम होती है जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करती है। फोर्थ इज हाई ग्रोथ पोटेंशियल विथ रिस्क मैनेजमेंट। इस फंड में बुल मार्केट में मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर रिस्क मैनेज करते हुए हाई रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल होता है। मल्टीकैप भी इसी कैटेगरी का एक फंड है, जिसमें फंड मैनेजर अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन सेबी की रूल के कारण फंड मैनेजर को स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप में 25% ईच इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में मार्केट कैप वाइज इन्वेस्ट करने की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती। मल्टीकैप के बारे में डिटेल में जानने के लिए ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक में मल्टीकैप का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो का कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। वीडियो के इस सेक्शन में हम फ्लेक्सिकैप फंड के डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज फंड मैनेजर पर डिपेंडेंस। फ्लेक्सिकैप फंड की सक्सेस पूरी तरह फंड मैनेजर की स्किल्स और डिसीजन पर डिपेंड करती है। अगर फंड मैनेजर डिसीजन लेने में मामूली सी भी गलती या देरी फंड के परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालती है, इसलिए फंड को सेलेक्ट करने से पहले फंड मैनेजर की हिस्ट्री जान लेना जरूरी है। सेकंड इज वोलेटिलिटी। अगर फंड मैनेजर मिड स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करे तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है, इसलिए फंड में लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं है, बट हिस्टोरिकल डाटा हमें आइडिया देते हैं कि फंड कैसे डिसीजन ले रहा है। टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सिकैप फंड ने हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न दिया है। फ्लेक्सिकैप फंड अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई को लगातार बीट किया है। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी फ्लेक्सिकैप फंड ने अपनी स्टार्टिंग 1995 से अब तक शानदार रिटर्न दिया है,
जो कि एवरेज लगभग 18 से 21 CAGR रहा है। इस फंड में अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो वो अब 200 गुना यानी कि लगभग 2 करोड़ हो जाते। इस फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। ऐसे इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा फंड रखना चाहते हैं जो एक फंड में ही लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाना चाहते हैं, उन्हें फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए अच्छे रिटर्न बनाने के लिए आपको 5 to 7 ईयर या उससे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रह सके, उन्हें फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड इज न्यू इन्वेस्टर। ऐसे इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट और फंड की ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, वे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि फंड कहाँ और कितना लगना है। इसका मेन एम इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना। फंड सिलेक्शन प्रोसेस में हमने फ्लेक्सी कैप फंड की टोटल 43 स्कीम निकाली और उसमें 10 ईयर का फिल्टर लगाया, क्योंकि किसी फंड की बेस्ट परफॉर्मेंस तभी होती है जब उसके रिटर्न बुल मार्केट में ज्यादा तेजी से बढ़े और बीयर मार्केट में कम स्पीड से गिरे। और हम ये मानते हैं कि 10 ईयर में फंड ने बुल और बीयर मार्केट देख लिए होते। इसके बाद हमारे पास फ्लेक्सी कैप की 19 स्कीम बची है। इनमें से भी फंड की क्रेडिट, रिस्क, रिटर्न और फाइनेंशियल रेशियो को चेक करने के बाद ही टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड हमें मिले। अब हम वैल्यू रिसर्च साइट पर इस फंड का कंपैरिजन करके बेस्ट फंड निकालेंगे। वीआर के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन पेज पर हम पांचों फंडों को इंटर कर कंपेयर करेंगे। अब हमारे सामने पांचों फंड का कंपैरिजन पेज ओपन हो गया है। इसमें वैल्यू रिसर्च खुद भी रेटिंग देता है, जिससे पराग पारिक को HDFC को 5 स्टार रेटिंग, क्वांट को 2 स्टार, साथ ही जेएम व एडलवाइज को 4 स्टार रेटिंग दी है। वीआर की रेटिंग के अकॉर्डिंग भी पराग पारिक एंड HDFC फ्लेक्सी कैप बेस्ट है। नेक्स्ट इज नेट एसेट या AUM को देखते हैं तो पराग पारिक की AUM 1,30,000 है और HDFC की 94,000। बाकी तीनों फंड की AUM अंडर 7,000 है, जबकि पांचों फंड की एज को लगभग 12 ईयर बराबर सी है। इससे ये पता चलता है कि टॉप 2 फंड में ऐसी क्वालिटी है जिससे फंड का इनफ्लो इन 2 फंडों में ही हुआ है। इसको ही हम इस कंपैरिजन में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न सिंस लॉन्च, यानी जब से ये फंड लॉन्च हुए हैं तब से इन्होंने कितना रिटर्न दिया है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि पराग पारिक ने लगभग 20%, HDFC ने 70%, क्वांट ने 19%, जबकि जेएम ने 17%, एडलवाइज ने 15% रिटर्न दिया है। इसमें भी टॉप 3 फंड ही बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंस रेशियो। इसमें टॉप 3 फंड का लगभग सेम है, जबकि जेएम व एडलवाइज का कंपैरेटिवली लो है। नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड मैनेजर 1 ईयर में पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को कितनी बार बेचता है और खरीदता है। इस रेशियो से हम फंड की स्ट्रेटेजी और बिहेवियर का पता चलता है। ज्यादा PTR रेशियो का मतलब है फंड में एक्टिव ट्रेडिंग के साथ एलोकेशन चेंज हो रहा है। कम PTR रेशियो मींस फंड में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी है। फंड शो हाई कन्विक्शन इन होल्डिंग। 100% पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मींस एक ईयर में अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज हो जाता है। कम PTR मतलब स्टेबल फंड होता है, जितना कम होगा उतना बढ़िया। 2 PTR के एग्जाम्पल है पराग पारिक एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब तक के कंपैरिजन में हमने देखा कि पराग पारिक व HDFC फ्लेक्सी कैप हमें स्टेबिलिटी व कम रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न दिया है। यहाँ हम फंड्स के रिस्क रेशियो देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि अपने एवरेज रिटर्न से कोई फंड कितना अपसाइड या डाउनसाइड होता है। जितना कम होगा उतना बढ़िया। स्टैंडर्ड डेविएशन में पराग पारिक में लगभग 9%, HDFC में 10.52 में ही कम है, बाकी के तीनों फंडों में ज्यादा है। इनमें भी पराग पारिक व HDFC बेस्ट हैं।
सेकेंड इज शार्प रेशियो। इसमें भी पराग पारीख ने 1% की रिस्क लेकर 1.67 का रिटर्न दिया है। वहीं HDFC ने 1.32 देकर सेकेंड नंबर पर है। बाकी के तीनों फंडों को 1 या 1 से कम, जो कि रिस्क ज़्यादा है। थर्ड इज शॉर्ट इनो रेशो में भी हम 1 नंबर पर पराग पारीख व सेकेंड नंबर पर HDFC है। इनमें ही डाउन साइड रिस्क कम है। थर्ड इज बीटा रेशो। बीटा रेशो में भी पराग पारीख व HDFC का रेशियो 1 से कम है, जो कि इन फंडों को कम वोलेटाइल बनाता है। एंड नेक्स्ट इज अल्फा। अल्फा ये बताता है कि एक फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क इंडेक्स की कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। इसमें भी पराग पारीख ने अपने बेंचमार्क से लगभग 9% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। वह HDFC ने लगभग 7% रिटर्न देकर नंबर 2 पर है। बाकी तीनों फंडों का भी अल्फा पॉजिटिव है, बट इन दोनों ही फंडों से कम है। यहाँ हम इन फंडों के असेट एलोकेशन का कंपैरिजन करेंगे कि इन्होंने किस असेट क्लास में इन्वेस्ट किया है। इक्विटी में सभी फंडों ने अपनी मिनिमम लिमिट 65% से ज़्यादा ही इन्वेस्ट किया है, लेकिन पराग पारीख ने 75% व HDFC ने 86 ने सबसे कम इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ। बाकी तीनों फंडों ने ऑलमोस्ट 98 या 100% इन्वेस्ट इक्विटी में कर रखा है। डेट में हम देखें तो केवल पराग पारीख ही इकलौता ऐसा फंड है जिसने डेट में 21% इन्वेस्ट किया है, और कैश में HDFC ने लगभग 11% सबसे ज्यादा रखा हुआ है। पराग पारीख ने 3%, बाकी तीनों फंडों के पास कोई कैश नहीं। सेक्टर के सेक्शन में यहाँ हम देखेंगे कि इन फंडों में कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इन फंडों ने फंड का एलोकेशन किया है। फर्स्ट नंबर पर फाइनेंशियल सेक्टर है, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 25% से 40% तक इन्वेस्ट किया हुआ है। HDFC ने सबसे ज़्यादा 40% इन्वेस्ट किया है। सेकंड नंबर पे है टेक्नोलॉजी, जिसमें पराग पारीख ने सबसे ज़्यादा 18% इन्वेस्ट किया है। थर्ड नंबर पे है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। HDFC क्वांट ने 15 से 17% इन्वेस्ट किया है। फोर्थ सेक्टर में है एनर्जी व यूटिलिटी में केवल क्वांट ने ही सबसे ज्यादा 24% इन्वेस्ट किया है। बाकी किसी का भी था 8% से ऊपर नहीं है। पोर्टफोलियो होल्डिंग ऑप्शन में हम फर्स्ट पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे। प्राइस टू बुक रेशियो जितना कम होगा फंड उतना ही सस्ता होगा। इसमें HDFC सबसे कम 3.1 है। सेकंड ऑप्शन पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे कम पराग पारीख का है, जो लगभग 19% है, जो इसे अर्निंग के हिसाब से सही बनाता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स में पराग पारीख सबसे ज्यादा 88 स्टॉक होल्ड करता है और सबसे कम 31 क्वांट। बाकी ये तीनों ऑप्शन टॉप 3 सेक्टर्स, टॉप 5 स्टॉक्स एंड टॉप 10 स्टॉक आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने देखा कि टॉप 2 फंड पराग पारीख एंड HDFC फ्लेक्सी कैप दोनों ही फंड हर पैरामीटर पर पॉजिटिव रहे। इन फंड ने अपनी हिस्ट्री में कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न दिए हैं, जो कि फंड मैनेजर की स्किल्स और स्ट्रेटेजी की क्वालिटी को बताता है। अगर इन दोनों में से ही किसी एक को चूज करना हो तो फर्स्ट नंबर पर पराग पारीख आएगा, क्योंकि ये पैरामीटर में HDFC फ्लेक्सी कैप से एक कदम आगे रहा है। साथ ही पराग पारीख फंड ने फॉरेन स्टॉक जैसे कि गूगल, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक में भी एक्सपोजर है, जो कि इस फंड को डाइवर्सिफाई बनाते हैं। इसके साथ ही पराग पारीख का एक डिसएडवांटेज है कि इसका AUM बहुत बड़ा है, जो कि मैनेज करना वो भी पास्ट परफॉर्मेंस को रिपीट करते हुए आसान नहीं होगा। इस वीडियो में बताए फंड कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें या फिर किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि यूजफुल कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपके वैल्यूएबल कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।